हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा। इंटरजेक्शन का कोई बहुत हार्ड टॉपिक भी नहीं है और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शो अ सडन इमोशन और फीलिंग। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो सडन इमोशन और फीलिंग्स को शो करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी पढ़ा था कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन दिखाई जाती है। कोई एक वर्ड होता है, उसके पीछे एक एक्सक्लामेशन मार्क होता है, जिससे पता चल जाता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे कि हो गया वाओ, वाओ दिस इज़ अमेजिंग कार, एक्सक्लामेशन साइन। वाओ के पास एक्सक्लामेशन साइन, या फिर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लामेशन साइन दिखेगा तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता था। वैसे इसमें बहुत ईजी है, जहाँ पर भी आपको एक्सक्लामेटरी, सबसे ईजी तरीका तो यही है कि जहाँ पर भी आपको एक्सक्लामेशन साइन दिख जाए वो इंटरजेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि ओह डैट इज़ अ सरप्राइज़, मतलब ये सरप्राइज़ है। गुड नाउ वी कैन मूव ऑन, अच्छा अब हम चलते हैं। गुड, गुड के साथ हमारा एक्सक्लामेशन साइन है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। और जैसे कि है हुश, हुश द बेबी इज एज स्लीप, मतलब बेबी सो रही है, तो हुश करते हैं ना, हुश चुप रहो, मतलब कि चुप रहो बच्चा सो रहा है। जैसे कि स्कूल में मैडम होती थी, अगर बच्चे शोर कर रहे होते थे तो मैडम हुश करती थी, तो उसका मतलब सारे बच्चे चुप हो जाते थे। हुश का मतलब चुप रहो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा है, स्टूडेंट्स हमारा है ओह द डोर इज़ लॉक्ड। ओह मतलब जैसे कि ओ हो गया जब हम सौरों में होते हैं, जॉय में तो हम जैसे कि बोल दिया वाओ, ठीक है। और हमने बोला ये सारा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओह द डोर इज़ लॉक, ओह द डोर इज़ लॉक, ओह डोर जो है वो लॉक रह गया, गलती से डोर लॉक रह गया, ठीक है। जैसे कि इसके बहुत सारे टाइप्स और एग्जांपल्स हैं। जैसे कि जॉय में हो गया हुर्रे हा हा, सौरो, जॉय मतलब खुशी, खुशी में इंसान हुर्रे हा हा यही वाली फीलिंग होती है। सौरो एलस मतलब अफसोस, आह, आह को हिंदी में भी आह ही कहते हैं। सरप्राइज़, जब इंसान सरप्राइज होता है तो कहता है ओह वॉट, वॉट जैसे कि वॉट अ नाइस ड्रेस, जब वो सरप्राइज़ हो जाता है, जब कोई बढ़िया ड्रेस पहन के आ जाता है। जैसे कि कोई लड़की है और उसकी फ्रेंड आ गई बहुत अच्छी ड्रेस पहन के, तो वो क्या कहता है, क्या कहती है वो लड़की, वॉट अ नाइस ड्रेस, ठीक है। तो ये होता है सरप्राइज़ का साइन। मतलब सरप्राइज़ में ऐसे इमोशंस आते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 एग्जांपल्स लिखा है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहचानने का सबसे इजी ट्रिक है कि उसके पीछे एक्सक्लामेशन साइन होगा, ठीक है। कॉलिंग, कॉलिंग में इंसान जब आप फ़ोन उठाए तो क्या कहते हो, हेलो, हे, तो ये सारी चीज़ें आती है कॉलिंग में। अप्रूवल, ब्रेवो मतलब शाबाश, वेल डन, कोई अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, वेल डन, ओके, ये सब अप्रूवल में आता है। अटेंशन, लुक, जब हम कहते हैं देखो, तो क्या हुआ, ये हमने अटेंशन खींचा किसी लोग का, ठीक है। और लिसन, हुश, वही इसमें भी हमें अटेंशन खींचना हो जाता है। कंटेम्प्ट, सेम, फ़ी, फ़ी मतलब छी छी, ठीक है। और सेम मतलब समझ जानते हो किसी को, अगर हम जब सेम करते हैं तो वो हो गया हमारा सेम। जैसे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे किस में आया, जॉ में आया, जॉय में आया हुर्रे, तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन इंटरजेक्शन क्या है हमारा, इंटरजेक्शन है हमारा हुर्रे। यहाँ पे एल एस द डॉग इज डेड, यानी कि अफसोस कुत्ता मर गया, ठीक है। एल एस है यहाँ पर हमारा इंटरजेक्शन। उसके बाद आता है हमारा व्हाट अ सॉन्ग, मैंने बताया था ना व्हाट किस में आता है, सरप्राइज़ में, ठीक है। फिर आया हेलो लिसन टू मी, ये सब बहुत इजी है, मुझे पता है आप सबको आता है, लेकिन वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट मैंने सोचा चलो अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा करवा ही रहा हूँ तो पूरा करवाता हूँ। हुश, हुश द बेबी इज़ स्लिप, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और अब है अगला हमारा लुक देयर इज़ ए स्नेक, देखो वहाँ पर सांप है। तो क्या हुआ, इसमें मैंने अटेंशन इंसान की खींची और मैंने बहुत ज़्यादा सडन इमोशन के साथ बोला, ठीक है। लुक देयर इज़ ए स्नेक। फिर है हमारा वेल डन माय सन, अच्छा काम किए मेरे बेटे, ठीक है। ये आ गया हमारा अप्रूवल में कि उसने अच्छा काम किया। कंटेम्प्ट, फ़ी, सी इज़ नॉट फिट फॉर यू, छी छी वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। वो कोई भी बुरा इंसान हो सकता है, शायद वो उसके लिए ठीक नहीं है किसी के लिए, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, फ़ी, छी छी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और भी हो सकते हैं।
वर्ड्स और एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो आप बताना, ठीक है। अपने मन में बोलना। मुझे पता है कि ऑनलाइन वही बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं खुद से, मुझे पता है। आप अपने मन मन में या फिर कमेंट में बता सकते हो। तो ठीक है, चीटिंग नहीं करना है। जैसे मैं पूछूं और आपको मतलब सोच लेना, और सही है तो अपने आप को ही मार्क्स देना है, ठीक है। मुझे पता है ऑनलाइन वही बच्चे आते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, वरना वो सर्च ही नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कॉमेडी वीडियोस देख रहे होते हैं या फिर ऐसी वैसी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो चलो, डैश वी वॉन द मैच, क्या आएगा यहाँ पे, हुर्रे या फिर लुक। जब इंसान जॉय में होता है, खुशी में आता है, तो क्या आता है, हुर्रे। हुर्रे वी वॉन द मैच, किसके साथ, एक्सक्लामेशन साइन के साथ। फिर क्या है, डैश देयर इज़ ए मनी इन माई बेडरूम। आज बहुत हम्बल भी कर रहा हूँ, मतलब बार बार थोड़ा सा अजीब तरीके से, हाँ। डैश देयर इज़ मनी इन माई बेड, मंकी, मंकी मैंने लिखा था, सॉरी। डैश देयर इज़ मंकी इन माई बेडरूम, यहाँ पे हुर्रे होगा या फिर लुक होगा, बताओ। क्या अगर तुम्हारे बेड में मंकी बैठा होगा तो क्या कहोगे, हुर्रे, हुर्रे देयर इज़ मंकी इन माई बेड रूम। क्या क्या कहोगे तुम, लुक, लुक एक्सक्लामेशन साइन के साथ, लुक, ठीक है, लुक और एक्सक्लामेशन का साइन, देयर इज़ मंकी इन माई बेडरूम, ये हो गया। उसके बाद है हमारा डैश यू वॉन द पोइट्री कंपटीशन, ओ होगा या फिर वाओ। यहाँ पे इस सेंटेंस से क्या लग रहा है कि ये सेंटेंस जॉय वाला है, तो क्या होगा यहाँ पे, वाओ एक्सक्लामेशन साइन के साथ, वाओ यू वॉन द पोइट्री कंपटीशन। अब देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बताया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किस में आ गया हमारा, इंटरजेक्शन में। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस का कहीं भी एग्जांपल नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन किस में आएगा, क्या ये सौरों में आएगा, जब दुखदाई सिचुएशन होता है तब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ये जॉय में आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव अ प्रमोशन, तो ये जॉय में आएगा या सौरों में, आंसर मैंने बता दिया, जॉय में आएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और दोस्तों इसके और स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और बहुत सारे तुम वर्ड सोच सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस सोच सकते हो, और उसमें आपको इंटरजेक्शन पहचानना होता है सिर्फ, ठीक है, इतना ही आता है। और इंटरजेक्शन के बारे में ज़्यादा ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस इसको कभी कभार कोई पूछ सकता है, तो इसके लिए याद रखना। और इसको ये बहुत ही आसान है कि आपको स्टूडेंट सिर्फ एक्सक्लामेशन साइन का ध्यान रखना है, उससे आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स, और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।